नमस्कार एवरीवन, मैं एडवोकेट मुकेश बगड़िया स्वागत करता हूं आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा हर बार की तरह आपसे निवेदन होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। आज का हमारा वीडियो 2 कमेंटों के ऊपर आधारित है, क्योंकि मैं आजकल कमेंट जो भी मेरे को कमेंट आ रहे हैं उनके ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ। 2 कमेंट लिए हैं मैंने आज। पहला कमेंट है सीमू जी का, जिन्होंने मुझे पूछा है कि सर, जो हिंदी मीडियम में लॉ करते हैं, एलएलबी करते हैं, क्या उनकी सारी बुक्स हिंदी में ही आती है। दूसरा कमेंट है मेरे पास चांदनी जी का, चांदनी शर्मा, कि हेलो सर, मैं बीएससी कर रही हूँ और मेरा सेकंड ईयर है इस बार। तो मुझे आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं बीएससी के बाद एलएलबी कर सकती हूँ। इन दोनों कमेंटों के ऊपर आज का वीडियो आधारित है। पहला कमेंट सिमू जी का था, जिन्होंने पूछा कि हिंदी में एलएलबी कर रही हूँ या करना चाहती हूँ, क्या ऑल बुक्स हिंदी में आएगी। जी बिल्कुल, अगर आप हिंदी में एलएलबी कर रहे हैं तो आपकी सारी बुक्स हिंदी में आएगी। बुक्स का ऐसा है कि आप मार्केट में जाएं, जो भी बुक्स की दुकान है उस पर जाएं और आप पता कर लें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। कई बार तो डिग्लोट एडिशन आते हैं, द्विभाषीय एडिशन आते हैं, उनमें दोनों भाषाएं होती है, हिंदी और इंग्लिश। तो अगर हिंदी और इंग्लिश की वजह से आप अगर एलएलबी नहीं करना चाहते हैं या ये चीज़ सोच रहे हैं कि मैं हिंदी मीडियम से और इंग्लिश की बुक्स आ जाएगी, तो ये मन से आप निकाल दें। अधिकतर बुक्स जो लॉ की आती हैं वो हिंदी और इंग्लिश यानी डिग्लोट में आती है। बैरेक्ट भी आप देखते हैं डिग्लोट में आते हैं। बाकी अगर प्रॉपर हिंदी की बुक लेना चाहें तो वो भी आपको मिल जाएगी, केवल उसमें हिंदी में होगा। केवल इंग्लिश की बुक्स भी आती है। तो ये बुक्स का जो मैटर है आपके मन में कि हिंदी इंग्लिश की बुक्स आती है, वो निकाल दें। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, आपके मन में हो कि हिंदी की बुक्स आती है, तो ऐसा नहीं है। इंग्लिश की बुक अवेलेबल है, हिंदी की बुक भी अवेलेबल है। इसमें किसी भी प्रकार का सामग्री, जो स्टूडेंट के लिए सामग्री चाहिए, उसमें लॉ फील्ड में आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा सामग्री के लिए। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर आपको एडवोकेसी करनी है, वकालत करनी है या फिर जुडिशरी फील्ड में जाना है, तो ऐसी दशा में इंग्लिश तो आपको आनी ही चाहिए। ये कंपलसरी है। बुक्स नहीं होगी, अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं तो ऐसी दशा में हिंदी में ही होगी। लेकिन आप आगे बढ़ना चाहते हैं लॉ करने के बाद में, तो आपको इंग्लिश का सहारा लेना पड़ेगा। हालांकि बेसिक चीज़ें हिंदी में आपको मिल जाएगी, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं वो आपको इंग्लिश में रीड करने होंगे। जुडिशरी में जाना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। बाकायदा एक पेपर इंग्लिश का लगता है, उसमें जो रिटर्न, जो मेन है, जो पहले प्री होती है फिर उसके बाद मेंस होती है। जो प्रीलिम्स के बाद जब मेंस आप देते हैं तो उसमें आपको राइटिंग करनी पड़ेगी, ऐसे राइटिंग, वो भी इंग्लिश में होगी। तो इंग्लिश कहीं ना कहीं इस फील्ड में भी इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि साहब मैं बीएससी कर रही हूँ। चांदनी जी शर्मा ने पूछा कि बीएससी कर रही हूँ तो क्या मैं एलएलबी कर सकती हूँ। देखिए, कोई मैटर नहीं रखता। अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं, आपसे बीएससी कर रहे हो, बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, अगर एलएलबी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, निश्चित रूप से कर सकते हैं। बीएससी, बीए, बीकॉम ये 12वीं के बाद आप एलएलबी में आते हैं। 12वीं के बाद करते हैं ग्रेजुएशन और उसके बाद आप एलएलबी करते हैं। लेकिन अगर आप 12वीं के बाद करना चाहें, डायरेक्टली बीएससी, बीकॉम, बीए नहीं करना चाहें और डायरेक्टली करना चाहें, तो ऐसी दशा में आपके पास ये ऑप्शन भी रहता है कि आप बीएससी एलएलबी कर ले, बीए एलएलबी कर ले, बीकॉम एलएलबी कर ले। ये ऑप्शन भी आपके पास उपलब्ध है। तो आप निश्चिंत होकर, अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं तो निश्चिंत होकर पढ़ाई कीजिए। सेकेंड ईयर में है, आपने बताया है, आप निश्चित होकर पढ़ाई कीजिए। आप किसी भी फील्ड से हो, चाहे बीएससी, बीकॉम, बीए, आप एलएलबी कर सकते हैं, निश्चित मान लें इसको। और रही बात हिंदी मीडियम वालों के लिए कि हिंदी में बुक्स होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल हिंदी में प्रॉपर बुक्स आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी आपको इंग्लिश में रुचि बढ़ा लेनी चाहिए कि लॉन्ग टाइम में, जैसे 4-5 साल आपको लगेंगे, उसके बाद आपको थोड़ी थोड़ी इंग्लिश में आपकी पकड़ हो जाएगी, क्योंकि वो ज़रूरी है। वकालत करने के लिए, एडवोकेसी करने के लिए, जुडिशरी में जाने के लिए इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो आप इस चीज़ को भी अपने मन से बिल्कुल नहीं निकालें कि इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आएगी। आगे अगर करियर बनाना है आपको इस फील्ड में, तो आपको इंग्लिश की आवश्यकता होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के जो 2 कमेंट मैंने लिए, उन कमेंटों के मैं सवालों के जो जवाब थे अच्छे से दे पाया हूँगा और आप संतुष्ट भी होंगे। और आपसे अब निवेदन मैं ये भी कर लूँ कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो जिस किसी प्लेटफॉर्म पर आप मौजूद हैं, आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जिन लोगों को कानून की जानकारी की आवश्यकता है, जिन लोगों को इस वीडियो के संबंध में जो भी मैंने बताया है, सब्जेक्ट दिया है, उसके संबंध में जानकारी की आवश्यकता है, वो लोग जान सकें।